Hello student, in this video we are going to learn chapter 7 of your science book, soil, its erosion and conservation. What is soil? The topmost layer of earth is called soil. जो सबसे ऊपर की लेयर होती है अर्थ की उसको कहते हैं हम soil. What is erosion? Erosion क्या है? Washing away and flying away the topmost layer by wind water is called soil erosion. जो ऊपर की लेयर है, जो ऊपर की मिट्टी है उसको उड़ा ले जाना, चाहे तो हवा के द्वारा या पानी के द्वारा, वो कहलाता है soil erosion. What is conservation? Conservation of soil means protection by soil erosion is called conservation of soil. सॉइल को इरोजन होने से बचाना कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ सॉइल. देन टेक आउट योर बुक, ओपन पेज 62. सॉइल. द सॉइल इज द uppermost layer of earth. It make up the surface of earth. It is our natural resources. Plants or trees grow in the soil. All animals depend on soil directly or indirectly. अब soil क्या है? The soil is the uppermost layer of earth. अर्थ की सबसे ऊपर की लेयर कहलाती है soil. It's make up the surface of earth. इससे अर्थ का क्या बनता है? सरफेस बनता है, सतह बनती है, अर्थ की ऊपरी लेयर बनती है. और सॉइल क्या है? एक नेचुरल रिसोर्सेज है, हमें प्रकृति द्वारा दिया गया एक रिसोर्सेज है, एक संसाधन है. प्लांट्स और ट्री ग्रो इन द सॉइल. आप अच्छे से जानते हो प्लांट और ट्री किस पे ग्रो होते हैं? सॉइल पे ग्रो होते हैं. ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन सॉइल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सभी एनिमल सॉइल पे डिपेंड है, सॉइल पे निर्भर करते हैं, चाहे तो डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से. सपोज करो कि बहुत सारे एनिमल्स तो सॉइल के अंदर रहते हैं, ठीक है ना, वहीं से वो जो मिलता है उसको खाते हैं. लेकिन बहुत सारे एनिमल्स जो सॉइल से क्या प्रोड्यूस होता है, सॉइल के अंदर जो प्लांट्स और ट्रीज होते हैं उनके प्रोडक्ट को खाते हैं. इसलिए देखा जाए तो एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सॉइल पे डिपेंड है. सॉइल हैज मैनी लेयर. लेट अस नो अबाउट दिस लेयर. सॉइल में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, ठीक है. चलो पढ़ते हैं कौन कौन सी लेयर होती है. द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस. जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो कहलाती है ह्यूमस, विच कंटेन रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स. और उसके अंदर क्या होता है? प्लांट्स और एनिमल, मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं. तो जो सबसे ऊपरी लेयर है जनरली वो ब्लैक होती है, उसमें बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, वो लेयर कहलाती है ह्यूमस. मरे हुए होते हैं इसलिए वो ऐसे किसके रूप में होते हैं? मैन्योर के, खाद के रूप में उसके अंदर होते हैं. Below the humus is a layer called top soil. और उसके नीचे होती है टॉप सॉइल. It has many minerals as well as some humus. अब उसमें थोड़ी सी ह्यूमस होती है. ह्यूमस मतलब जिसमें डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं और बहुत सारी मिनरल्स उसके अंदर पाई जाती है टॉप सॉइल में. अब टॉप सॉइल के नीचे कौन सी सॉइल होती है? जो थर्ड लेयर है वो कहलाती है, थर्ड लेयर इज कॉल्ड सब सॉइल, विच इज रिच इन मिनरल्स एंड वेरी लिटिल ह्यूमस. बहुत कम तो उसमें ह्यूमस होता है, बहुत ज़्यादा उसमें मिनरल्स होती है, ठीक है. तो सबसे फर्स्ट लेयर ह्यूमस, सेकेंड लेयर टॉप सॉइल जिसमें थोड़ा सा ह्यूमस है और थोड़ी सी मिनरल है. थर्ड लेयर सब सॉइल, बहुत थोड़ा सा ह्यूमस है और बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाई जाती हैं. फोर्थ लेयर हैज वेदर्ड रॉक पीसेस. अब जो फोर्थ लेयर है उसमें होते हैं वेदर्ड. वेदर्ड का मतलब होता है टूटे हुए, रॉक्स के टुकड़े होते हैं. रॉक्स मीन्स चट्टानें. बिग रॉक्स lie in the end which may turn into soil after millions of year. और उसके नीचे जो सबसे नीचे है वहाँ होते हैं बड़े बड़े रॉक्स
और कई हजारों सालों बाद वो क्या होते हैं, सॉइल बन जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, अब सॉइल बनती कैसे है, मिट्टी बनती कैसे है। Soil is formed from the rocks by the action of air, water and sun. The heat of sun, the flowing water and the blowing air are major factor by which rocks got transformed into soil. अब किस चीज़ से सॉइल बनती हैं, हवा से, पानी से और सूरज की गर्मी से। अब आप कहोगे कि इससे किस तरीके से सॉइल बनती है। देखा जाए तो सॉइल्स क्या होती हैं, सॉइल होती है रॉक्स के टुकड़े, चट्टानों के टुकड़े। सूरज की गर्मी पड़ती है तो उससे क्या होती है, चट्टानें एक्सपेंड हो जाती है, ठीक है ना। और फिर क्या होता है, पानी हवा जब उससे टकराती हैं तो वो क्या हो जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती चली जाती है। और ऐसे करके कई बार ऐसा होता है, और छोटे टुकड़े और छोटे टुकड़े, और लास्ट में क्या बन जाता है, वो सॉइल बन जाती है। सॉइल इरोजन, अब सॉइल इरोजन क्या था, स्टार्टिंग में चैप्टर में मैंने बताया था इरोजन क्या था। सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम रॉक्स, आपने अभी भी पढ़ा सॉइल किसकी बनी है, रॉक्स की बनी है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स बाय रनिंग वाटर फॉर्म सॉइल, और वेदरिंग मीन्स छोटे छोटे टुकड़े हो जाना पानी की वजह से, ठीक है ना। अभी हमने पढ़ा पानी की वजह से, गर्मी की वजह से या हवा की वजह से छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े हो जाते हैं, ये प्रोसेस कहलाता है वेदरिंग। As soil is lighter than the rocks, it can easily be carried away from one place to another through wind or water or man's activity. अब सॉइल क्या हो जाती है, रॉक से सॉइल बन गई, बहुत हल्की होती है, तो इसलिए या तो उसको बारिश, वाटर, या फिर क्या उसको मैन की एक्टिविटी, या फिर हवा उसको उड़ा उड़ा के ले जा लेती है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, और ये प्रोसेस कहलाता है सॉइल इरोजन। द प्रोसेस ऑफ कैरिंग अवे द टॉप सॉइल बाय विंड और फ्लोइंग वाटर इज नोन एज सॉइल इरोजन। वो प्रोसेस जहाँ पर सॉइल क्या आ रही है, उड़ के जा रही है विंड या वाटर के थ्रू, वो प्रोसेस कहलाता है सॉइल इरोजन। The loss of fertile topsoil make the land unfit for farming because the topsoil is the most fertile layer. अब आपने पढ़ा था कि टॉप सॉइल में ह्यूमस होता है, सबसे ऊपर ह्यूमस होता है। ह्यूमस में क्या था, डेड प्लांट्स और एनिमल्स थे। डेड प्लांट्स और एनिमल्स क्या बनाते हैं, मिलके मैन्योर बनाते हैं, खाद बनाते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, खाद वाली मिट्टी कैसी होती है, फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है। लेकिन जब हवा और पानी उसको उड़ा उड़ा के ले जा लेते हैं, सॉइल इरोजन हो जाता है, तो मिट्टी क्या हो जाती है, उसकी फर्टाइल नहीं रह पाती वो, ठीक है ना। और जिससे क्या होता है, उसमें अच्छे से क्रॉप नहीं हो पाती है। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम सॉइल इरोजन ना होने दें। Soil erosion occur in those areas where the topsoil is bad and not covered with plants and trees. और जनरली सॉइल इरोजन कहाँ होता है, बंजर भूमि पे होता है, जहाँ ना तो कोई घास है ना पेड़ है, कोई पौधे नहीं है। तो वो क्या करते हैं, मिट्टी को पकड़ के नहीं रख पाते। पेड़ पौधे क्या करते हैं, मिट्टी को अपनी जड़ों से पकड़ के रखते हैं, इसलिए सॉइल इरोजन नहीं होता है। और जिस एरिया में पौधे नहीं होते वहाँ पर सॉइल इरोजन हो जाता है। अब सॉइल इरोजन की कॉज क्या है, कारण क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। नंबर 1 है रनिंग वाटर, पानी का बहना। आपने देखा होगा कई बार कि कभी कभी बारिश आती है, बहुत ज़्यादा बारिश आती है, तो खेत की ऊपर के टॉप सॉइल को क्या करती है, बहा के अपने साथ ले जा लेती है। तो इसीलिए तो आपने देखा है कि जब किसान खेत बनाते हैं तो उसके चारों तरफ क्या बनाते हैं, पूरे खेत की ओर ऊंची ऊंची मेड़ बना देते हैं, जिससे कि क्या हो, बाउंड्री बना देते हैं कि जिससे मिट्टी क्या हो, पानी बहा के ना ले जा सके। तो सबसे पहला कारण है सॉइल इरोजन का रनिंग वाटर। रनिंग वाटर कॉज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉइल इरोजन, फ्लड कैरी मोर टॉप सॉइल इन द फॉर्म ऑफ सिल्ट। अब बारिश का पानी, बाढ़ का पानी, ये कारण है रनिंग वाटर के। वो क्या करते हैं, टॉप सॉइल को उड़ा के ले जा लेते हैं, बहा के ले जा लेते हैं, जिससे वहाँ की मिट्टी फर्टिलिटी कम हो जाती है मिट्टी की, और वहाँ क्रॉप्स अच्छे से नहीं होती।
सेकेंड है विंड। हवा भी क्या करती है, मिट्टी को उड़ा के ले जा लेती है। इसलिए आपने देखा होगा बड़े बड़े खेतों के चारों तरफ क्या करते हैं, बड़े बड़े पेड़ लगाए जाते हैं। तो पेड़ क्या करते हैं, मिट्टी को उड़ने नहीं देते, रोक देते हैं। तो सेकेंड कॉज है सॉइल इरोजन का विंड। इन द ओपन लैंड स्ट्रॉन्ग विंड कैरी अवे good amount of topsoil which is light from one place to another. When this fertile layer of soil is gone, new plants cannot grow well. It affects the farmer. Manure is blown away. अब हवा जब मिट्टी को उड़ा के ले जा लेती है तो फर्टाइल सॉइल खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, अच्छे से प्लांट्स वहाँ पर हो नहीं पाते हैं। ठीक है ना, सारे जो मैन्योर भी तो, खाद भी तो हम सॉइल के ऊपर डालते हैं, वो उड़ जाती है हवा से। नंबर थर्ड ह्यूमन बीइंग, थर्ड कॉज है जिसकी वजह से सॉइल इरोजन